नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके लिए आप बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन एक लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो कि निकली है हमारी होमगार्ड की भर्ती। और ये जो भर्ती है ये निकाली किसने है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होमगार्ड्स ने निकाली। दिल्ली होमगार्ड की भर्ती है ये। इसको लेके बच्चों के मन में कई सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों का समाधान इस वीडियो के थ्रू है आपका। बस अगले 3 से 4 मिनट मेरे साथ जुड़िए और सारे सवालों के जवाब। पहली चीज, ये वैकेंसी जो निकली है इसमें फॉर्म भरना कब से चालू होंगे? जो इसकी वेबसाइट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की जो तारीख है भाई भरने की वो है 24 जनवरी 2025, यानी 24 तारीख से 24 तारीख से फॉर्म भरना चालू होंगे भाई। जो आज है, आज की तारीख से फॉर्म भरना चालू होंगे। और किस दिन तक भरे जा सकते हैं? 13 फरवरी 2025 तक। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा लास्ट दिन तक मत जाना, सर्वर ज्यादा साइट पे लोड पड़ता है तो फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, काम पहले ही कर लेना। ठीक है, उसके बाद कितने पद है? वैकेंसी निकली है 10,285। 10,285 वैकेंसी। अब इसमें कई बच्चों के मन में ये डाउट था, क्या इस वैकेंसी को खाली लड़के भर सकते हैं या लड़कियां भी एलिजिबल हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी को 10,285 में हमारे मेल प्लस फीमेल दोनों एलिजिबल हैं भाई। मेल प्लस फीमेल दोनों व्यक्ति को भर सकते हैं। और किस हिसाब से सीट रिजर्व है वो नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा कि 15% कैटेगरी वाइज सीट्स रिजर्व है। 15, 7.5, 2.5, 5 ऐसे करके सीट्स रिजर्व है। उसके बाद जो हमारी सर्विस का टाइम रहेगा, मतलब जैसे मान लो आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आप कितने साल की सर्विस करोगे? तो सर्विस होगी 3 साल की, और 2 साल बाद में बढ़ा सकते हैं सर्विस को, तो टोटल 5 साल हो जाते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं, इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों के मन में जो चल रहा है कि इस सवाल को भर फॉर्म को भर कौन कौन सकता है। तो सबसे पहली और जरूरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। जी हाँ, ये तो हम सब पूरी करते हैं, भारत के नागरिक है, हम सब भारतवासी हैं। लेकिन उसके साथ ही दूसरी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को भरने की भाई, वो है कि हम होने चाहिए रेजिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के निवासी होने चाहिए। आपके पास दिल्ली का वोटर कार्ड होना चाहिए, दिल्ली का ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर मौजूदा राशन कार्ड होना चाहिए इन, या फिर कोई भी ऐसा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ हो दिल्ली का, और साथ ही साथ फोटो भी हो। तो आपका जो दिल्ली के निवासी है उनके लिए ये भर्ती है, कि जो मूल रूप से दिल्ली के निवासी हैं और इंडिया के नागरिक हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात क्लियर है? अब मान लो ये पहली कंडीशन आपने क्लियर कर दी, हाँ भाई ये लोग भर सकते हैं। दूसरी बात आती है कौन कौन से लोग, कितने उम्र के लोग भर सकते हैं? तो 20 साल से लेके 45 साल तक के बच्चे इसे भर सकते हैं। और 20 साल जैसे कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही, तो जिसका जन्म 2 जनवरी 1989 से पहले ना हुआ हो, इसके बाद हुआ हो, और 1 जनवरी 2004 से पहले पैदा हुआ हो, वो सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब कितने 20 से 45 साल तो इनकी उम्र है। अब कुछ मेरे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं, जो खुद आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड है, कुछ सीएपीएफ से रिटायर्ड है, उनके लिए सरकार ने आगे जो रखी है वो 54 साल की रखी है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं, तो अगर आपकी उम्र 20 से 45 साल के बीच है तो आपको 12th पास होना पड़ेगा भाई। 12th पास उसको भर सकते हैं। और जहां बात करते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन फौजी भाइयों की, तो उनको मात्र 10वीं पास भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये 10वीं पास एक्स सर्विसमैन के लिए है। और 20 से 45 जो है वो हमारी उम्र के जो बच्चे हैं, इनको 12वीं पास का होना जरूरी है। अब इसके अलावा क्या क्या फिजिकल को लेकर के बच्चों के मन में डाउट है कि पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा, उसको भी देखते हो। क्या पैटर्न होगा हमारे फिजिकल के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये भी आपको बता दो साथ ही साथ कि इस वाली भर्ती में जो दिल्ली होमगार्ड की भर्ती निकली है भाई, इसमें आपका फिजिकल पहले होगा। फिजिकल पहले होगा। फिजिकल पहले होगा, उसके बाद रिटर्न होगा। फिजिकल में लोग छट जाएंगे, उसके बाद रिटर्न होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे पहले फिजिकल होगा। इसी सवाल का जवाब आप सबको चाहिए था, तो ये बता दूं, फिजिकल सबसे पहले है इस वैकेंसी में। सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद जाकर के इसका रिटर्न टेस्ट होगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके अलावा भाई कितने मीटर की दौड़ है क्या नहीं है, ये तो नोटिफिकेशन आप पढ़ ही लोगे। मेन चीज आती है फॉर्म भरे ना भरे, तो बिल्कुल भरे फॉर्म। 2024 में फिर कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, चुनाव से पहले इतनी बम्पर भर्तियां आ रही हैं। इस वाली भर्ती में तो भाई ये मान के चलो लगना ही है, इस बार वर्दी हमारी है। फिर चाहे वर्दी हो सीएपीएफ की हो, सीआरपीएफ की हो, आईटीबीपी की हो, बीएसएफ की हो, असम राइफल्स की हो, या फिर हमारी इंडियन आर्मी जिसके फॉर्म 8 जनवरी से निकलने वाले हैं, तो उसके लिए भी स्पेशल बैच इंडियन आर्मी को लेकर के और एसएससी जीडी को लेकर के मैंने एक सीरीज चला रखी है भाई। प्लेलिस्ट में जाके वो सारी सीरीज को देखो, हर एक चैप्टर की डिटेल, जिसको कहते हैं ना जड़ से कोई चीज समझाना। जैसे पौधा जब
पेड़ बनता है उससे पहले बीज होता है, तो वो बीज गाड़ रखा है यूट्यूब में, तो वहां से उस चीज को देखो। पहला और दूसरा लेक्चर मेरे इंडियन आर्मी के भाई अग्निवीर भाइयों के लिए है, और एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल, बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक से मैन। और उसके बाद जो तीसरा चार है उसमें थोड़ा मैथ्स का लेवल ऊपर किया है। तो प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से बकायदा देखो। और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बच्चों में कंफ्यूजन है कि ये होमगार्ड वाले फॉर्म भर कौन सकते हैं। भाई दिल्ली का मूल रूप से निवासी होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, फिजिकल पहले है, रिटर्न बाद में है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल हुआ उसमें 88,000 के लगभग बालक हमारे पेपर क्लियर करके आगे पहुंचे थे, और 8,500 के लगभग ही बच्चे फिजिकल क्लियर कर पाए हैं। तो आप देख रहे होंगे मात्र 10% बच्चे, लगभग 10% बच्चे उन्होंने रखे, बाकी 90% बाहर कर दिए। तो ये जो 10% बच्चे खाली फिजिकल पास करके आए, तो जो बच्चे हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उन्होंने पेपर तो क्लियर कर दिया और फिजिकल में बाहर हो गए। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले फिजिकल रखा गया है कि भाई जो फिजिकल क्लियर करेगा उसके बाद इसका फिजिकल मिलता जुलता है दिल्ली पुलिस से, कि 1600 मीटर की दौड़ है, आपको 6 मिनट में पूरी करनी है लड़कों को, लड़कियों को 8 मिनट में करनी है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो बाकी के कंटेंट के लिए मैथ्स की हर एक प्रॉब्लम का रामबाण इलाज एकमात्र चैनल पंकज मैथ्स ट्रिक्स, इसको दबा के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।